तांबा के बारे में जानेंगे। बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जेनेरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। यह एक मिश्रातु योग्य, आघातवर्ध्य तथा तन्य धातु है। आभूषणों को शुद्धता प्रदान करने के इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा के गौण उत्पादक आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले का अग्निगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्गा तथा हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिण आर्काट जिला है। आधात्विक खनिज। भारत में उत्पादित आधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अनेक खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फॉस्फेट है। आधात्विक खनिज। भारत में उत्पादित आधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अनेक खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फॉस्फेट हैं। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है, जो काफी सख्त और सुन्नमय होती है। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिलों में भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अनेक खंडों में होती है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ये परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन है। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है, जिनके नाम है गोंडवाना है,
ट्रिशियरी निक्षेप भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार का तथा गैर कोयलाकारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पर बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्रों में है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करनपुरा झारखंड है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी तथा सोन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। सिंगरौली में खनन कर्मियों के बचाव हेतु चिड़िया। सिंगरौली कोलोरिज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है। वो अभी भी भूमिगत किनारी कोयला खदानों में जाने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु चिड़िया का उपयोग करते हैं। यदि कोयला खदान के अंदर वायु में अत्यधिक विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थोड़ी मात्रा भी उपलब्ध होती है तो खनन कर्मी बेहोश हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। यद्यपि खनन कर्मी के बारे में मीठी बातें करते हैं, तथापि उस नन्ही चिड़िया के लिए भूमि के नीचे का अनुभव बिल्कुल सुखद नहीं होता। जब इस पक्षी को कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त खदानों में उतारा जाता है तो वह संकट के लक्षण प्रदर्शित करती है, जैसे कि पंखों को फड़फड़ाना, जोर से चहचहाना और जीवन का अंत। यह प्रतिक्रिया तभी होती है जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 15% होती है। यदि हवा में यह मात्रा 0.3% की हो जाती है तो चिड़िया तुरंत ही संकट को प्रदर्शित करती है।